हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड सभी को। आइए हम खुदा के कलाम में चलेंगे। आज जो विषय परमेश्वर ने रखा है, हमारे लिए जो दिया है कि एक कलीसिया में एक सेवक का काम क्या है, या परमेश्वर ने किसी को दर्शन या सपने दिए हैं तो उसे अपने आप को कैसे तैयार करना है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जब हम अपने आप को तैयार करते हैं तब ये आशीष हमारे जीवन में हमेशा बनी रहती है। क्योंकि सबसे पहले हमें तैयार होना है। आज हम देखेंगे खुदा के कलाम से कि किस तरीके से हमें तैयार होना है और कौन सी चीजें हमारे जीवन से बाहर होनी चाहिए, क्योंकि वो पवित्र है और हमेशा अपनी प्रजा को पवित्र बनाना चाहता है। मैंने कहा ना, यीशु मसीह के कितने चेले थे? 12 चेले, लेकिन उसमें से एक यहूदा इस्करियोती था। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने मत्तिया के जरिए 12 चेले किए। लेकिन ये 12 चेले पूरे वर्ल्ड को हिला दिए। आमेन। बहुत भीड़ प्रभु के साथ चलती थी, लेकिन सब बैकस्लाइड हो गए। इनमें से वो 70 लोग भी थे जिन्हें परमेश्वर ने नियुक्त किया था कि जाओ सुसमाचार सुनाओ और रोगियों को चंगा करो। हालेलुया, बात समझ रहे मेरी? लेकिन जब वो समय आया तो वो 12 चेले ही जो पिता ने प्रभु यीशु को दिए हुए थे। आमीन। इसीलिए प्रभु ने कहा, हे पिता, जिसे तूने मुझे दिया मैं उनमें से एक भी नहीं खोया। और ये वो 12 चेले थे जिन्होंने पूरी वर्ल्ड को हिला डाला। आमीन। जो मसीह का उच्चार किया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसीलिए आज हम इस विषय को देखेंगे कि जब हम एक कलीसिया में हमारा जो भी काम है तो किस तरीके से हमें विश्वास योग्य काम करना है और हमें अपने आप को किस तरीके से पवित्रताई के जीवन में लेकर चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। सब जन अपने सरों को झुकाएं। अनुग्रह करे खुदा, धन्यवाद करता हूं प्रभु, सारी महिमा अगर मैं आपको देता हूं। पिता, मैं आपके सम्मुख आता हूं, हर एक भाई बहन को आपके सम्मुख लेकर आता हूं। छूले और ब्लेस कर पिता, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। होने दे कार्य प्रभु जो आप चाहते हैं। पिता, आज का वचन सबके हृदय में कार्य करे। हर एक कमी घटी कमजोरी यीशु के नाम से आज दूर होने का पिता हमें छूले और ब्लेस कर, यीशु के नाम से मांगता हूं, सुने और ग्रहण। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीष और शांति आने का। हालेलुया। आइए हम वचन में चलते हैं। पहला तीमुथियुस उसकी 3 अध्याय, पहला तीमुथियुस उसकी 3 अध्याय की 1 और 2 पढ़ेंगे। हालेलुया। अभी यहाँ पे एक कलीसिया में सेवा करने वाला व्यक्ति कैसा होना चाहिए, एक अध्यक्ष कैसा होना चाहिए। अगर परमेश्वर ने आपको जो भी किसी बुलाहट से बुलाया हुआ है या कोई भी ऐसी कॉलिंग रखी हुई है, आपको मालूम है कि परमेश्वर ने मुझे मिनिस्ट्री दर्शन में दिया हुआ, या मुझे सपने में परमेश्वर ने मिनिस्ट्री बताई हुई, या मुझे परमेश्वर ने और किसी काम के लिए बुलाया हुआ है, तो एक व्यक्ति को किस तरीके से तैयार होना। प्रेज़ द लॉर्ड। हम यहाँ पे 2 पॉइंट देखेंगे। एक वो व्यक्ति जिसको परमेश्वर एक बोलते हैं ना कि काम के लिए बुलाया है, अर्थात एक पास्टर या एक एवेंजलिस्ट या अपोस्टल या टीचर। अगर उसे उसकी बुलाहट मालूम है तो उसे किस तरीके से तैयार होना है। और दूसरा जो पॉइंट है कि जो कलीसिया में लोग हैं जो सेवा करने वाले, चाहे वो बहनें हो
या वो भाई हो जो चर्च के सब काम करते हैं, उन्हें भी किस तरीके से परमेश्वर के वचन के अनुसार ही सेवकाई करनी है। हालेलुया। ये दो विषय के बारे में आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से। यहाँ पे पहला तीमुथियुस उसकी 3 अध्याय की पहली आयत में वचन कहता है, ये बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वह भले काम की इच्छा करता है। यहाँ पे स्पष्ट एक बात बताई गई है, अगर कोई भी व्यक्ति अध्यक्ष होना चाहता है, बिशप होना चाहता है, तो एक अच्छा काम करने की इच्छा रखे। आपकी इच्छा क्या है? अगर आपकी इच्छा है कि मुझे परमेश्वर के लिए काम करना है, या परमेश्वर के अनुसार मुझे जीवन जीना है, या परमेश्वर ने जो मुझे काम दिया है वो उसे पूरा करना है, क्योंकि जब परमेश्वर हमें बुलाता है तो उसका एक मिशन होता है और हमेशा हमें उस मिशन में बने रहना है। इसीलिए यहाँ पे वचन क्या कहता है, यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वो भले काम की इच्छा करता है। भले काम की इच्छा, आपके मन में हर एक बात में परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में चाहिए। एक अध्यक्ष का काम है, एक पास्टर का, एक अपोस्टल का, जो भी परमेश्वर ने आपके लिए कॉलिंग रखी होगी, उसके लिए सबसे पहले उसके जीवन में चाहिए कि बाइबल उसके जीवन में स्थिर हो। हम पढ़ेंगे, एक वचन पढ़ेंगे, एजरा की पुस्तक उसकी 7 अध्याय की 10 आयत। एजरा की पुस्तक 7 अध्याय उसकी 10 आयत। जिसको मिला वो जोर से पढ़ेंगे। एजरा 7:10। लेने और उसी के अनुसार चलने और इस्राएल में विविध विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। एजरा ने क्या किया? क्योंकि एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने और उसके अनुसार चलने और इजराइल के विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया। प्रेज द लॉर्ड। जब आपको किसी की सेवा करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है तो सबसे पहले आपको बाइबल को समझना होगा, आपको बाइबल के अनुसार अपना जीवन जीना होगा, आपको बाइबल आपके हृदय में स्थिर होनी चाहिए। एजरा ने अपना मन लगाया शास्त्र को बूझने के लिए कि हमें किस तरीके से परमेश्वर की कितनी बड़ी प्रजा को चलाने के लिए, या परमेश्वर ने मुझे बुलाया है तो उसको मैं किस तरीके से तैयारी करूं। और उसने अपना मन कहां लगाया? शास्त्र में लगाया, व्यवस्था में लगाया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक जब हमारी कॉलिंग होती है, जब हमें बुलाता है परमेश्वर, तो हमें इस तरीके से तैयारी करनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमारी तैयारी का पहला वचन है। हम दूसरे वचन में जाते हैं, यहोशू की पुस्तक उसकी 1 अध्याय की 8 आयत। व्यवस्था की पुस्तक तेरे किसी कभी ना करने पाए, किसी ने दिन रात ध्यान यहोशू 1:8। इसीलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है मैं उसके अनुसार करने की चौकसी करूं, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरा कौन सफलता की प्रभावशाली। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे खुदा का कलाम क्या कहता है? व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त में स्थिर हो। मतलब जो वचन है, जो व्यवस्था है, जो बाइबल है, ये हमारे चित्त में स्थिर होनी चाहिए, और तू जहां जहां जाएगा तेरे सारे काम सफल होंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर ने आपको बुलाया है तो आपके जीवन में सारे काम को वो सफल करते हुए चले जाएंगे। इसीलिए हमें परमेश्वर की उन सारी बातों को जानना है कि हमें परमेश्वर ने किस लिए बुलाया। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे पढ़ेंगे मलाकी की पुस्तक उसकी 2 अध्याय की 7 आयत।
मलाकी की पुस्तक उसके 2 अध्याय की 7 आयत। क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने ओठों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछे, क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। आमीन। खुदा का कलाम कहता है क्योंकि याजक को चाहिए कि वो अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे। क्योंकि याजक, जब परमेश्वर ने आपको किसी भी पदवी के लिए बुलाया है तो सबसे पहले वो याजक को चाहिए कि क्योंकि याजक को चाहिए कि वो अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे, अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे। जब आप शास्त्र बूझने लगोगे तब आप परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने लगेंगे, तब आप सारी चीजों पे लगाम लगा पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे क्या कहते हैं, और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछे। क्यों लोग आपको परमेश्वर की बातों को पूछें कि मेरे जीवन में सचमुच परमेश्वर ने क्या काम रखा। देखो, जब परमेश्वर आपको पदवी के लिए बुलाएगा तो लोग आपके पास आएंगे कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए और बताइए कि प्रभु ने मेरे लिए क्या रखा। तो जब आप परमेश्वर का वचन आपके हृदय में होगा तब जाकर आप अपने होठों से, अपने मुंह से उन सबको बता सकते हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आप परमेश्वर से प्रार्थना करके, परमेश्वर से बातचीत करके आप उनको सलाह दे सकते हो। हालेलुया। क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत। तो इसीलिए जब परमेश्वर हमें बुलाता है तो हमें तैयारी करनी। हमें क्या करनी है? खुद तैयारी करनी। हमें बाइबल पढ़ना है, अपना समय ज्यादा से ज्यादा बाइबल में देना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम वापस उसमें चलते हैं, तीमुथियुस में। पहला तीमुथियुस दो पढ़िए। हाँ, उसी का दो। हाँ, हालेलुया। अब यहाँ पे दूसरी बात क्या कह रहे हैं, यह अवश्य है कि अध्यक्ष निर्दोष। सबसे पहले यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अध्यक्ष जो हो निर्दोष होना चाहिए। मालूम, पहले जब पुराने नियम में जब पढ़ेंगे ना तो याजक, जो याजक होते थे ना, जो परमेश्वर की सेवा करते थे, उनके अंदर कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए थी। अर्थात उनके कोई भी अंग कटे हुए नहीं होने चाहिए। अगर अंग कटे हुए रहते थे तो वो निर्दोष हो जाता था। जैसे परमेश्वर, मलाकी की पुस्तक में क्या, जब इजरायली क्या करते थे, जो जो वहां पे बलि के लिए जो मेमना दिया करते थे, कोई लंगड़ा रहता था, कोई लूला रहता था, कोई कैसा, और परमेश्वर उनकी भेंट को नहीं पसंद करते थे। इसीलिए एक याजक, एक बिशप या एक पास्टर या एक कॉलिंग जिसके लिए जो परमेश्वर ने रखी है, वो सबसे पहले निर्दोष होना चाहिए। तुम्हारे अंदर कोई दोष नहीं होना चाहिए। आगे क्या कहते हैं, और एक ही पत्नी का पति। क्या है? एक ही पत्नी का पति। मीन्स कहने का मतलब है कि आपके लाइफ में दूसरी पत्नी नहीं आनी चाहिए। अगर आपको परमेश्वर ने एक पत्नी दी है, अगर पत्नी कोई अलग चीजें है या कोई भी ऐसी चीजें हैं जो बाइबल हमें बताती है, अगर पत्नी के अंदर कोई व्यभिचार में अगर पकड़ी गई तो आप उसे छोड़कर फिर आप दूसरी शादी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी पत्नी में कोई दोष नहीं है और आप उसे छोड़कर दूसरी से शादी करने जा रहे हैं तो इसका मतलब आप व्यभिचार कर रहे हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो ये जो व्यभिचार है ये परमेश्वर को पसंद नहीं करता। जो ये पदवी चाहता है, जिसको परमेश्वर ने बुलाया है, वो इसे, हमें इसके अपने जीवन से इसे दूर करना है। क्योंकि ये इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने जिसे जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये जोड़ा ऐसा है जिसे परमेश्वर ने बनाया, तो इसे हम कभी भी ठुकराए नहीं।
अगर आप इस चीजों को सही नहीं करोगे तो क्या होगा कि आपके जीवन में संघर्ष बढ़ जाएंगे, आपके जीवन में परेशानियां बढ़ जाएंगी। क्योंकि ये जो बाइबल हमें स्पष्ट इस बात को कहती है कि एक ही पत्नी का पति हो। आगे क्या कहते हैं? संयमी, हर एक चीज में कंट्रोल करने वाला व्यक्ति हो, सुशील, सभ्य, अतिथि सत्कार करने वाला, मेहमानों का सत्कार करने वाला, आदर करने वाला, और सिखाने में निपुण, सिखाने में, किसी को बताने में, सलाह देने में। जब आप एक अच्छा आपको कॉलिंग है तो आप क्या करोगे? आपके ओठों से परमेश्वर की व्यवस्था निकलेगी। एक अच्छा सिखाने वाला होगा, वो हर एक को सिखाया करेगा और उसे परमेश्वर की आज्ञा को बताया करेगा, क्योंकि ये वो व्यक्ति है जो परमेश्वर जिसे बुलाया है। इस तरीके से उसे तैयार होना। आगे क्या कहते हैं? पियक्कड़ और मारपीट करने वाला न हो, वरन कोमल हो, और न झगड़ालू और न धन का लोभी। ड्रिंक करने वाला ना हो, कोई मारपीट करने वाला ना हो, जो हिंसा कहते हैं ना, यदि किसी ने कुछ बोला तो फटाक करके जो क्रोध, जो आज पहले हम थे। पहले कैसा था कि कोई अगर कोई भी बातें बोलता तो फटाक करके नीचे से ऊपर तक पलड़ा गर्म हो जाता था और हाथ उड़ जाते थे। तो ऐसा व्यक्ति नहीं चाहिए। वरन कोमल, कैसा? कोमल, जो आपको लोग देखे, अगर आपको कोई एक बात भी कहे तो आपको सहन करने की सामर्थ्य होनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे, और ना झगड़ालू, हर एक बातों में चिड़चिड़ा करने वाला, हर एक बातों में झगड़ा करने वाला, बेवजह का क्रोध करने वाला, ऐसा व्यक्ति परमेश्वर को नहीं चाहिए। और धन का लोभी। जब आप सेवकाई के लिए परमेश्वर के पास आते हो, परमेश्वर आपको बुलाता है, तो आपको जितना उसने दिया है उसमें संतुष्ट करो। जितना आपको उसने दिया है उतना में आप संतुष्ट रहो। जब वो समय आएगा तो परमेश्वर आपको सबसे ऊंचा करेगा। आमीन। वो समय पे जब आप हर एक चीज में तौले जाओगे, प्रेज़ द लॉर्ड, हर एक चीजों में आपको परमेश्वर परख कर निकालेंगे और आपको आशीष देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अपने घर का अच्छा प्रबंध करने वाला हो और अपने बाल बच्चों को सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। अपने घर का अच्छा प्रबंध करने वाला हो मीन्स एक अच्छा अपने घर का, लोगों को, अपनी पत्नी से लेकर अपने बच्चों को हर एक बात में सिखाने वाला होना चाहिए। परमेश्वर का भय उसे बताने वाला होना चाहिए। अपने बच्चों को बाइबल पढ़ाने वाला होना चाहिए। ये सारे गुण उस व्यक्ति के अंदर होने चाहिए। ना तो उसके घर में कभी झगड़े होने चाहिए, ना तो कभी पति पत्नी में झगड़े होने चाहिए। ये उनके लिए है जो परमेश्वर जिसे बुला रहा है, और ये सारी चीजें हमारे जीवन में होनी चाहिए। जब कोई अपने या घर का प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली कैसे करेगा? अगर आपके घर में ही झगड़े होते रहेंगे, आपकी पत्नी आपकी बात नहीं सुनेगी, पत्नी आपकी बात नहीं सुनेगी, बच्चे आपकी बात नहीं सुनेंगे, तो आप कलीसिया के लोगों को किस तरीके से सजेशन दे सकते हैं? जब आपको मिनिस्ट्री परमेश्वर देंगे तो आप कैसे उन्हें बता सकते हो कि नहीं इस तरीके से चलना? आपको मालूम है एक आदमी के अंदर अगर एक कमी होती है ना, तो वो कमी उसे जीने नहीं देती। मसीह में अदर कास्ट की बात नहीं करता, अदर में सब कुछ चलता है, लेकिन जो मसीह को जो ग्रहण करता है ना, अगर उसके अंदर एक कमी होती है ना, तो कमी से हमेशा वो पिंच करती है उसे। पौलुस ने क्या कहा? एक कांटा लिए। क्यों? क्योंकि वो कमी हमेशा हमें पिंच करती है कि प्रभु मुझे इसमें भी सिद्ध कर दे कि मैं तेरी सेवा संपूर्ण मन से कर सकूं। प्रेज़ द लॉर्ड। बात समझ रहे हो मेरी बात? तो यहां पे बताया जा रहा है कि एक पास्टर या अपोस्टल या एक टीचर, जिसकी भी जो कॉलिंग परमेश्वर ने दी है, मिनिस्ट्री के लिए दी है, तो इन सब चीजों की पहले से तैयारी करनी है। अब जब आप
इन चीजों को तैयारी करते हुए चलेंगे तो जब परमेश्वर का समय आएगा, जब वो मिनिस्ट्री आपको देंगे, तब आप उसमें कोई चिंता नहीं होगी, क्योंकि आप अपने घर के अच्छा प्रबंध करने वाले हो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो फिर आपको कलीसिया को संभालने में कोई समय नहीं लगेगा, क्योंकि वो भी आपका परिवार है। प्रेज़ द लॉर्ड। तब आप किसी के प्रति वैर भाव, हिंसा, नेता कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि आप अपने घर के अच्छा प्रबंध करने वाले। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे क्या कहते हैं, फिर यह कि नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए। यहां पे क्या करें, कोई नया किसी की बात में आके कभी भी कोई काम नहीं करना। 70 चेले थे प्रभु के पास, बराबर ना, जिसको प्रभु ने भेजा, लेकिन क्या 70 चेले आए? नहीं आए। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एक ऐसी चीजें हो गई थी कि यस, मैं सब कुछ कर सकता हूं, क्योंकि बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु से ज्यादा उन्होंने चमत्कार किए थे। तो किसी के बहकावे में आकर कभी भी कोई काम ना करे। किसी ने कहा कि, मैं अपने जीवन की एक बात बताता हूं, जब प्रभु ने मुझे मिनिस्ट्री नहीं दी थी, तो मेरे एक भाई थे जो हमारे बहुत अच्छे मित्र थे, और उन्हें मालूम था कि मैं अच्छा मैसेज देता हूं और परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं, लेकिन मेरा काम था वो गुप्त का काम था, और मैं जो परमेश्वर ने मुझे काम दिया था वो मैं कर रहा था। एक दिन वो भाई ने मुझसे पूछा कि ब्रदर, मैं आपके लिए एक जगह बात करूं जहां आप चलकर मैसेज देंगे? तो मैंने कहा नहीं, क्योंकि अभी तक मेरा वो समय नहीं आया कि मैं जाकर मैसेज दूं, क्योंकि जो काम उसने मुझे दिया मैं उसी में ही लगा हूं। क्योंकि मुझे मालूम था कि मुझे जिस काम के लिए परमेश्वर ने बुलाया है, और वो जब समय आएगा तो मुझे खुद खड़ा करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। किसी की बात में आप नहीं आना, आप परमेश्वर पर भरोसा रखना, वो समय आने पर आपको उठाएगा, वो आपको तैयार करेगा। अगर आपको परमेश्वर की आवाज का अभ्यास नहीं होगा, परमेश्वर किस तरीके से बात करते आपको मालूम नहीं होगा, तो आप उन्हें किस तरीके से सिखाएंगे? तो इसीलिए परमेश्वर जब हमें बुलाता है तो हमें व्यवस्था को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम बाइबल पढ़ने लगेंगे एजरा के समान, तब उस पर मन लगाएंगे और सारी भेदे की बातों को जानेंगे जो प्रभु ने इसके अंदर गुप्त रखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए कहते हैं कोई नया चेला ना हो। नहीं तो क्या होता है, बहुत से लोगों को, अरे किसी ने देखा कि अच्छा एक बार प्रोफेसी आकर किसी ने किसी के लिए प्रार्थना कर दिया और वो ठीक हो गया, 2 बार कर दिया, 3 बार कर दिया, तो क्या हो गया, किसी ने कह दिया हाँ आपकी कॉलिंग तो पास्टर की है, या आप तो भविष्यवक्ता हो। तो क्या करेगा वो व्यक्ति, जोश में आ जाएगा, और वो जोश में आकर होश हो बैठेगा, और जो उसकी कॉलिंग है उससे भटक जाएगा। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, ठीक है, क्योंकि वो समय आएगा जब आपको उन्होंने दर्शन दिए हैं, तो उसके बारे में वो खुद समय पर वो पूरा करेगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो इसीलिए हमें आगे क्या कहते हैं साथ में, और बाहर वालों में भी उसका सुनाव हो, ऐसा ना हो कि निंदक होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। क्योंकि ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई, ये यही बात है। कोई नया चेला ना हो, आप उसे जानते हो, या तो वो समझा हुआ व्यक्ति है। अभी मुझे कोई कहे कि ये व्यक्ति बहुत अच्छा मैसेज देता है, तो मैं जब तक उसको परखूं नहीं, जब तक मैं उसके लिए प्रार्थना करके प्रभु से ना बात करूं, तब तक मैं उस वेदी पर उसे नहीं आने दे सकता। क्यों? क्योंकि ये वो बातें हैं कि जब आप परमेश्वर के अनुसार अपना जीवन जिए। आमीन। तो ये जो बातें थी कि जो एक पास्टर, एवेंजलिस्ट, प्रॉफिट, जिसकी जो कॉलिंग है,
या मिनिस्ट्री की कॉलिंग है, जब मिनिस्ट्री की कॉलिंग है तो ये उनके लिए है कि इस तरीके से सब लोग तैयार होना चालू कर दो, जिसके पास सपने हैं, जिसके पास दर्शन है, ठीक है, तो इस तरीके से अब भी से उन चीजों की तैयारी करना चालू करो। प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा, अभी दूसरी बात में आते हैं, कलीसिया के अंदर सेवक, सेवक का मतलब समझते हैं, जो प्रभु के भवन को साफ सफाई करते हैं, या उसमें भेंट वगैरह देते हैं, मदद करते हैं, खाना बनाते हैं, या उसमें बच्चों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, जो ब्रदर है, जो सिस्टर है, ये इनके लिए बाइबल स्पष्ट कहती है। इनके लिए क्या कहती है, 8 पढ़ेंगे उसकी, 3 की 8 में। हाँ, हालेलुया। यहाँ पे वचन क्या कहता है, वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, दो रंगी, दो रंगी का मतलब दो नाव पे सवार हुआ व्यक्ति, दो रंग वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए, पियक्कड़ और नीच कमाई के लोभी ना हो। नीच कमाई का मतलब क्या है मालूम है, वो किस तरीके से अपना जीवन कर रहा और आपके भवन में लाकर कोई भी ऐसी चीजें दे रहा, या कलीसिया में किस तरीके से आप, जो सेवा करने वाला वो हमेशा अपने आप को जांचे कि सचमुच मैं किस तरीके से सेवा कर रहा हूं। मैं एक भाई की टेस्टमनी सुन रहा था, तो वो ड्राइविंग का काम करते, जब वो प्रभु में विश्वास योग्य नहीं थे, तो जब वो उनका सेठ उनको पैसा दिया करता था डीजल वगैरह भराने के लिए, तो 5,000 का डीजल डालते थे तो उसमें से 500 रुपया वो कबला कर लेते थे। लेकिन जब उन्होंने यीशु मसीह को अपना पूरा जीवन समर्पण किया, तो उसके बाद उन्होंने 1 पैसा 19-20 नहीं करते। लेकिन इस बात को परमेश्वर ने जाहिर किया, उनके सेठ के ऊपर उनका आदर करवाया, उनके सेठ से उनका आदर करवाया। कैसे करवाया, जो ड्राइविंग, वो पहले जो उनके पास, जो सेठ के पास जो ड्राइवर था, वो क्या करता था कि जिस गाड़ी में 600 रुपए का, 650 का गैस आता है, फुल टाकी होती है, और वो सेठ से 800 रुपया 900 रुपए लिया करता था, और कम से कम महीने का 15,000 रुपया अलग से कमाया करता था। लेकिन जब इस भाई ने विश्वास के साथ परमेश्वर का काम चालू किया, तो वो सेठ लोग जो कैलकुलेशन करते थे, तो उस कैलकुलेशन में उन्हें महीने का 15,000 रुपया बचना चालू हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो बचना चालू हो गया, तो परमेश्वर का अनुग्रह हुआ कि परमेश्वर ने उस चीजों को, उनकी सैलरी बढ़ा दी। आमीन। क्योंकि सेवक ऐसा हो जो ईमानदार हो, कोई भी ऐसी कमाई करके लाके आपके साथ सेवा में ना बना हो, नहीं तो उससे मिनिस्ट्री खराब हो जाती है। आगे क्या कहते हैं, पर विश्वास में, विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखे, जो विश्वास को, अपना विश्वास हमेशा दृढ़ रखे, अच्छे बुरे का ज्ञान रखे, ऐसा सेवक चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे क्या कहते हैं, और यह भी पहले परखे जाए, तब यदि निर्दोष निकले तो सेवा का काम करे। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस कलीसिया में वो काम करने के लिए आए, या उसमें से वो आप ज्वाइंट हुए, तो पहले प्रभु के दासों के जरिए वो परखे जाए कि सचमुच ये सेवा के योग्य है, क्या सचमुच ये ईमानदार है। ये किसका काम है, ये उस कलीसिया का, पास्टर का काम। प्रेज़ द लॉर्ड। कि मैं कौन से सेवक को क्या काम कर रहा है, वो ईमानदारी से कर रहा है, या कोई भी चीजें उसके अंदर कोई कमी तो नहीं है। अगर कमी है तो उसे बताया जाए और वो कमी उससे निकाले, और फिर वो सेवा का काम करे। देखो, घृणा किसी से नहीं करनी,
लेकिन उसे बताना है। बहुत से लोग कभी कभी सेवा तो करना चाहते हैं, लेकिन कुछ कमियां वो नहीं जान पाते। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपके जरिए होकर उनसे बातें करेगा और उनकी कमियों को निकालेगा। और जब वो परखे जाएंगे तो उनके जीवन में बदलाव होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं तो क्या होगा मालूम है, वो तब भी वही सेवा करता रहेगा और उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हर एक चीज को परखा जाए। जब आप इस तरीके से एक सेवा करने वाला या एक जब सेवा करने के लिए आता है आगे, तो अपने आप को हमेशा जांच कर आए कि अगर हमारे अंदर कोई कमी है तो उसे निकाल दे। इसमें कोई बात नहीं है कि नहीं मुझ में कमी नहीं, आप उसे निकालो, ट्राई करो, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, सब कुछ हो सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। 11 में क्या कहते हैं, इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली ना हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। इसी प्रकार औरतों को, स्त्रियों को भी होना चाहिए कि जब वो सेवा करने के लिए आए तो किसी की निंदा चुगली करने वाली ना हो। एक बहन की दूसरे बहन की, एक इसकी दूसरी की, या अपने घर की बुराई, ऐसा कोई भी स्त्रियां ना हो। क्योंकि ये क्या करेंगे, अगर आप इनके ऊपर ध्यान नहीं, अगर मैं इनके ऊपर ध्यान नहीं, अगर मैं, मेरे कलीसिया के लोग हैं, अगर मैं इनके ऊपर ध्यान ना दूं तो क्या होगा, एक कलीसिया को खराब कर फोड़ देंगे कलीसिया। और लेकिन जो इसमें सेवा करना चाहता है वो अपने आप को हमेशा जांच कर सेवा करे। ये इसके लिए बताया जा रहा है कि जो भी औरतें या बहनें हैं, जो भी है, वो हमेशा इन चीजों पर संयम करें। और अगर हमारे जीवन में कोई ऐसी चीजें हैं, जब हम प्रभु को जानते हैं ना, तो वो हमारा पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय दे देता है। जब आप पूरा समर्पण करते हैं ना उसे, तो आपके अंदर खुद एक बदलाव आ जाता है, आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे क्या कहते हैं, सेवक एक ही पत्नी के पति का हो और बालक, बच्चों और अपने घरों का अच्छा प्रबंध करना जानते हो। अब यहाँ पे फिर वही बात आ गई कि जो एक पास्टर के लिए चेतावनी दी गई थी और एक सेवक के लिए भी सेम चेतावनी, क्योंकि हम सेवा करने आए, वो आप हो या मैं हो, हम सब सेवा करने आए, तो नियम सबके लिए एक है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन पदवी अलग अलग है, लेकिन नियम एक है। आगे क्या कहते हैं, क्योंकि जो सेवा का काम अच्छी तरह से कर सकते हैं वे अपने लिए अच्छा पद और उस विश्वास में जो मसीह यीशु पर है बड़ा साहस प्राप्त करते हैं। आमीन। जब आप और मैं सेवा करने के लिए आए हुए, तो हमें ईमानदारी से विश्वास योग्य प्रभु के काम को करना है। और जब हम इस काम को करते हुए आगे बढ़ेंगे, तब आपके जीवन में फल दिखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये बातें जो प्रभु ने आज रखी है, तो इसलिए रखी है कि जो परमेश्वर आगे आपके लिए जो योजना रखे हैं, वो योजना के लिए आज से ही तैयारी करना चालू कर दो। प्रेज़ द लॉर्ड। कि हमें जब परमेश्वर ने, जो भी किसी के पास दर्शन होंगे या सपने हैं जिसको परमेश्वर ने बताया है, तो आज से उन चीजों की तैयारी करना चालू करें। और जो सेवा कर रहे हैं मिनिस्ट्री में, वो अपने आप को हमेशा पवित्र बनाए रखें। क्योंकि जब इस तरीके से आप बनाए रखोगे, तब उसका फल आपके जीवन में आगे आता चला जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ये वो ब्लेसिंग है जो परमेश्वर अपनों को देते हैं। क्योंकि पवित्रता ही परमेश्वर को भाता है, और यही हमारा जीवन, मसीह जीवन का मतलब है कि मसीहत हमारे अंदर दिखनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का स्वभाव मेरे अंदर, आपके अंदर दिखना चाहिए। यही मसीह का सुसमाचार है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे।